श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं। चाहे तो हमारे बारे में श्री अखिलेश यादव को भड़काएं, चाहे मेरे को भी भड़काने का प्रयास करें, इनका कोई भी हथकंडा काम आने वाला नहीं है। पर आज वही मायावती उन ताकतों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं जो मनुस्मृति की विचारधारा को जीवित रखना चाहती हैं। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। रुको जरा, सब्र करो। उस बीएसपी से समझौता कर लिया, उस मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। बड़ी बुराई से लड़ने के लिए हमने छोटी बुराई से समझौता किया। कभी कभी व्यवहारिक जगत में ऐसा करना पड़ता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करना पड़ता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना पड़ता है। और हमने उत्तर प्रदेश में यही किया, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दोनों कांटे फेंक दिए। कभी वो मायावती थी जो खुद को बहुजनों की आवाज, दलितों की ढाल और अंबेडकर मिशन की सच्ची वारिस थी। कभी वो मंच से गरज कर कहती थी, हम उन ताकतों से नहीं डरेंगे जो दलित को झुकाना चाहती थी। पर आज वही मायावती उन ताकतों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं जो मनुस्मृति की विचारधारा को जीवित रखना चाहती हैं। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। वो वक्त था जब मायावती दिल्ली में सरकारी नौकरी पे थी और अफसर बनने यूपी-80 की तैयारी में लगी थी, भविष्य की तैयारी कर रही थी। मैं आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मायावती जी की जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब काशी राम जी जैसे समाज सुधारक ने उनकी प्रतिभा पहचानी। मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली ताकत बना सकता हूं जिसके द्वारा तमाम कलेक्टर भाइयों का बस्ता बगल में दबाकर आपके आगे पीछे घूमते नजर आए। जब मायावती जी हर मंच से अन्याय के खिलाफ बोलती थी, दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ती थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश करती थी, तो लोग मानते थे मायावती ही वो चेहरा है जो दलित को आत्मसम्मान दिला सकती है। फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब तक प्रदेश के दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार नहीं आ जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश का हमारी पार्टी की ओर से प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित समाज का ही बनता रहेगा। लेकिन अफसोस, वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। वो जो कभी मनुस्मृति की आलोचक थी, आज उन्हीं विचारों के करीब जाती दिख रही हैं। लखनऊ में उनका हालिया भाषण, जहां उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक बोला, पर भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के साथ जो हुआ, IPS पूरन कुमार या हरिओम वाल्मीकि जैसे दलित नौजवानों पे जो अत्याचार हुआ, उन पे उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। विश्वास नहीं होता है क्या ये वही मायावती जी हैं जो कभी दलितों की आवाज कहलाती थी। IPS पूरन कुमार दलित परिवार का एक ईमानदार अफसर जो सिस्टम के भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते तनाव और तनाई में टूट गया। आखिर इतना दबाव क्यों बना कि उसे अपनी जान तक देनी पड़ी। और आज जब पूरा समाज उस आत्महत्या में न्याय ढूंढ रहा है तो मायावती जी चुप हैं। वही मायावती जी जो दलितों की आवाज हुआ करती थी। अब सवाल यह है, क्या ये चुप्पी सत्ता से डर की है या अब बहुजन राजनीति सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है? क्यों आज मायावती जी उन लोगों की तारीफ कर रही हैं जो कभी मनुस्मृति विचारधारा का झंडा उठाए बैठे हैं या अभी बैठे रह रहे हैं? क्यों वे विपक्ष की आलोचना करके उन ताकतों को मजबूत कर रही हैं जो दलित पिछड़ों की आवाज को दबाना चाहती हैं?
मायावती जी को आखिर किस बात का इतना डर है कि वो उनसे सवाल पूछना शुरू कर दी हैं जो सत्ता में अभी है भी नहीं, जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो सत्ता में हैं उनकी बस गुणगान किए जा रही हैं, गुणगान किए जा रही हैं। आखिर इनको किस बात का डर है? ये वही मायावती जी हैं जो कभी कहती थी मैं दबे कुचले समाज की आवाज हूँ, पर आज वही आवाज राजनीति की शोर में कहीं खोती जा रही है। शायद वक्त आ गया है जब जनता खुद तय करे कि अब कौन सच्चा समाज सुधारक है और कौन सत्ता के समझौते का हिस्सा बन चुका है। क्या आपको लगता है कि मायावती जी अपने मिशन और काशीराम जी के विचारों से दूरी बना ली है? कमेंट में अपना उत्तर जरूर आप दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ, और सोच वही रहेगी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों के देश को पूरा करने की सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।